अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हमारे जिस्म में एक बहुत ही ज़रूरी मसले के बारे में जिसकी वजह से आपको शुगर का मर्ज होता है। आप में जिगर पे चर्बी ज़्यादा होती है, आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है। औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला होता है। अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ को अपने जिस्म में ठीक कर लेते हैं तो आपके जिस्म से आलमोस्ट काफ़ी सारी बीमारियां और सेहत के दूसरे मसाइल वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसे कैसे कम करके मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्म के मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानने से पहले आपको पता हो इंसुलिन बुनियादी तौर पे क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबा के बीटा सेल से पैदा होकर हमारे जिस्म में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों को ताकत देता है। इसके अलावा इसी से ही फैट्स और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी होता है। इंसुलिन हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है और मीटोजेनिक एक्शन की वजह से ये खुलियों की ग्रोथ और सेल डिवीजन को भी प्रमोट करती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? सादा अल्फाज में जब इंसुलिन अपना काम सही नहीं कर रही होती तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब जब इंसुलिन आपके खून में मौजूद ग्लूकोज को खुलियों में भेज के ताकत ना बना सके या निशास्ता लिपिड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को सही तरह ना कर सके, जिससे बाद में आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और शुगर का मर्ज हो सकता है या खवातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आम तौर पे उन लोगों में हो सकती है जिनके खानदान में टाइप 2 डायबिटीज हो या प्री डायबिटिक्स हो। दूसरा, वो लोग जो ओवरवेट या मोटापे का शिकार हों। तीसरा, वो लोग जो अपनी खुराक का ख्याल ना रखते हों और वो चीजें खाते हों जिनसे इंसुलिन की मज़ाहमत ज्यादा होती है। या इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें भी हो जाती है जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जो ना वर्जिश करते हैं और सिर्फ खाते पीते या बैठ के ऑफिस का काम करते हैं, तो उनमें यह मसला ज्यादा पाया जाता है। अब इस इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं? अपने जिगर से चर्बी, वजन में कमी और शुगर के मर्ज को बेहतर करने के लिए आप खुद से क्या कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इंसुलिन के काम को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज। पहले नंबर पे आप रोजाना वर्जिश करें। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके खून में मौजूद शुगर पट्टों में चली जाती है और फौरी आपकी इंसुलिन का काम सही हो जाता है, जो 2 से लेकर 48 घंटे तक सही रहता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी वर्जिश पर कि आप किस किस्म की वर्जिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 घंटा साइकिल पे वर्जिश करते हैं तो ये 48 घंटे तक इंसुलिन के काम को बेहतर कर देती है। इसमें एरोबिक और रेजिस्टेंट दोनों आपको फायदा देती हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें आप कोई भी वर्जिश कर सकते हैं और जैसे आपको वर्जिश पसंद हो आप वैसे करें, मगर वर्जिश को छोड़े नहीं। आपको चाहिए हफ्ते में कम अज कम आधा घंटा 3 से 5 दिन लाजिम वर्जिश करें। इससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर 2, रिड्यूस कार्ब्स एंड इंक्रीज फाइबर। दूसरे नंबर पे आप इजाफी चीनी और निशास्ता का इस्तेमाल कम कर दें। खाने से पहले देखें कि जो आप अपने खाने में खा रहे हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा तो नहीं है, जिसके लिए आप मोबाइल पे गूगल पे खाने का नाम लिख के देख सकते हैं। या एक सादा तरीका चेक करने का यह भी है कि आपने जो खाया है जितना जल्दी शुगर बढ़ाता है, ताकत देता है, उतना जल्दी जिस्म में खत्म होता है। वो चीजें आप खाने में कम कर दें, जैसे आलू के चिप्स वगैरह है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको चाहिए आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट ब्रेड, सफेद चावल, पोटैटोस वगैरह इस्तेमाल ना करें या बहुत कम करें। इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। इनसे आपको निशास्ता कम और फाइबर ज्यादा मिलते हैं, जिससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। नंबर 3, यूज सिनेमन पाउडर। तीसरे नंबर पे दारचीनी का इस्तेमाल करें। सिनेमन या दारचीनी, जो कि मसाला जात में आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन के काम को बेहतर करने की जबरदस्त सलाहियत है। दारचीनी में इंसुलिन की तरह की खूबियां हैं। ये एक स्टडी में देखा गया है। दारचीनी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और शुगर के मरीजों में मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज में होती है, उसी की तरह काम करती है। इसलिए जो लोग मेटफॉर्मिन वजन और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ये यूज करके देखें। एक और एनालिसिस में देखा गया है कि जो कोई अगर 1 से 6 ग्राम सिनेमन पाउडर इस्तेमाल करता है उसका ब्लड शुगर लेवल शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों कम हो जाते हैं।
ये ना सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, बल्कि ये इंसुलिन की तरह सेल पे एक्ट भी करता है। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर 4, लूज सम वेट। अगर आपका वजन ज्यादा है, खासकर बेली फैट या पेट बढ़ा हुआ है, तो यकीनन आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और आपकी इंसुलिन सही काम नहीं करती होगी। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि पेट की चर्बी से वो हार्मोन्स बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में देखा गया, जिन लोगों को शुगर होने का खतरा था या प्री डायबिटिक थे, उन बंदों में से जिन्होंने 6 माह में 5 से 7% वजन कम किया, उनमें 54% तक टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अगले 3 साल तक कम हो गया। इसलिए जिन लोगों का वजन कम नहीं होता, उनमें एक वजह यह होती है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं हो रही होती, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर के अलावा बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और मोटापा करती है। इसलिए अगर आप वजन को जल्दी कम करना चाहते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के रखें, उसके काम को बेहतर रखें, जो थोड़ा वजन कम करके हो जाता है। नंबर 5, प्रॉपर स्लीप। 5वें नंबर पे अपनी नींद को पूरा रखें। अच्छी नींद इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और रेजिस्टेंस को कम कर देती है। एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग 4 घंटे एक रात में सोते हैं, उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जो 8 से 8.5 घंटे रोजाना नींद लेते हैं, उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप अपनी नींद सही कर लेते हैं तो आपकी इंसुलिन सही काम करने लग जाएगी और इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 6, अवॉइड स्ट्रेस। नंबर 6 पे स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस या टेंशन हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल करने की सलाहियत पे असर करता है। स्ट्रेस हमारे जिस्म को फ्लाइट या फाइट मोड में ले जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल ज्यादा बनता है, जो जिस्म में स्टोर की हुई ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है और खून में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, जिससे इंसुलिन का काम बढ़ जाता है और इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। शुगर लेवल हाई हो जाता है। आप इसके लिए मेडिटेशन करें, खुद को रिलैक्स रखें, वर्जिश करें और अच्छी नींद से स्ट्रेस कम करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। नंबर 7, यूज एप्पल साइडर विनेगर। 7वें नंबर पे आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें। सिरके के रेगुलर इस्तेमाल से अपनी इंसुलिन के काम को सही कर सकते हैं। सिरका इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के ब्लड शुगर को कम कर देता है। एक स्टडी है, जो लोग सिरका इस्तेमाल करते हैं, अगर वो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं, तो उनमें 19% इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, उनमें 34% सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा सिरका मैदे में मौजूद खुराक को आंतों में देर से जाने देता है, जिससे भूख कम होती है। खाते कम है, इस तरह वजन भी कम हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर को इस मकसद के लिए किस तरह और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मुकम्मल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नंबर 8, यूज ग्रीन टी। 8वें नंबर पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट पे कोई तकरीबन 17 स्टडीज हो चुकी हैं कि यह किस तरह आपके ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर देती है। इसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेकिन गैलेट होता है, जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च है कि यह हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और वजन को कम करने में हेल्प करता है। अगर आप ग्रीन टी से फायदा लेना चाहते हैं तो लाजिम है या तो आप ग्रीन टी के 2 से 3 कप रोजाना इस्तेमाल करें, या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट या ग्रीन टी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। नंबर 9, यूज सप्लीमेंट्स। आखिर में आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप विटामिन सी है, जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, ये इंसुलिन के काम को सही कर देता है। इसी तरह से आप प्रोबायोटिक इस्तेमाल करें, जिससे आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी में इजाफा हो जाता है। और मैग्नीशियम भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। लेकिन यहाँ ये भी कहते चलें कि कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। मुख्तसर ये कि अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो रेगुलर वर्जिश करें, अनहेल्दी फैट्स ना खाएं, पैक किया हुआ गोश्त, शुगर और पहले से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कम करें, सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, मुर्गी, मछली, अंडे ज्यादा इस्तेमाल करें, दालचीनी और सेब का सिरका इस्तेमाल करके देखें। शुरू में कुछ रोज इस आदत को चेंज करने में थोड़ी मुश्किल होगी, मगर कुछ अरसे में आपको अपनी सेहत बेहतर होने से सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।